सत साहेब भाव जी। सत साहेब भगवत जी बंदीश्वर कवि साहेब की जय। बंदीश्वर सदगुरुदेव रामपाल भगवान की जय हो। भाव जी, आज हम आपको दो चार क्वेश्चन करेंगे। आपने सदगुरु रामपाल महाराज जी की शरण में आया, 2022 साल में आया। आप सदगुरु का शरण में क्यों आया, किस लिए आया, उसके बाद आपको क्या क्या फल मिला, आज आप किस लिए भक्ति कर रहे हैं, इस बारे में आप दर्शकों को कुछ बताएंगे। कृपया आप सदगुरु रामपाल महाराज जी की जो ज्ञान है, इस ज्ञान के बारे में भी कुछ आप बताएंगे। कौन सी ज्ञान है, जैसे सदगुरु किसको कहते हैं, सत्य भक्ति किसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत दर्शकों को आप जानकारी देंगे। सत साहेब भाव जी। सत साहेब भगवत जी सदगुरुदेव रामपाल भगवान की जय हो। सुन लो भगवत जी, बात ये है, वास्तव में मेरे को बोलने का खुद का औकात नहीं है। अगर मेरा पूज्य गुरुदेव संत रामपाल महाराज अगर मेरा मुंह से कुछ बुलाएगा तो भी मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो कहने का कुल मिला के बात यह है, ऐसी नहीं है जो मैं सदगुरु रामपाल महाराज की शरण में आने का पहले भक्ति नहीं किया। भक्ति किया। मेरा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, इसीलिए मेरा पूर्वज से जो हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 कोटि देवता, ऐसे तुलसी पूजा जो भी है पूजा, सब कुछ किया था। मैं भी किया था, ऐसे कोई बात नहीं है। तो भगवत जी, तो मेरा बचपन से ही एक जो गीता पाठक था, वही पाठक था, मैं खुद ही था। और मेरा मन में यही था, जो मेरा पहली जो सीनियर गीता पाठक वाला अपना गांव में था, उनको पाठ करते थे, मैं जाके सुनता था। और मेरा मन में यही इच्छा करते थे, अगर मैं भी इनका तो अगर पढ़ना आता था तो अच्छा होता। यही मेरा दिमाग में आया करते थे। तो वास्तव में भगवत जी, एक दिन ऐसा ही आया, मैं भी थोड़ा बहुत गीता पाठ, रामायण, महाभारत, भागवत ऐसे पढ़ा करते थे। तो फिर पहले ये बात बताना चाहिए था मेरे को, मैं बंगाल की हूँ, पश्चिम बंगाल। सर, बात और एक है, जैसे कि बंगाल का होने का कारण अपना गांव में जो भजन कीर्तन वाला है, जो हरे कृष्ण राधे कृष्ण बोलने वाला जो एक दल होता है, ग्रुप, तो उस ग्रुप में मैंने पाठ भी करते थे, गीता पाठ, रामायण, भागवत, जैसे मेरा दिमाग में आया करते थे। जितना मैं जो समझता हूँ वही करता था, उतना ही बोलते थे, उतना ही बोलते थे। और उसी को मैंने बहुत श्रेष्ठ मानते थे। अच्छा। जे और मेरा मन में ऐसे दोष आया, वो दोष ही होगा, अहंकार तो दोष है ना। तो ये ज्ञान तो बाद में आया। तो मेरा मन में क्या आया, जो मेरा जैसे समझदार ज्ञानी नहीं होगा, कोई नहीं है। अच्छा। तो ऐसा सोचते सोचते मैं अपना गांव छोड़ के, इसका मतलब मैं बाहर आया, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट जो जयपुर है। किस लिए आया, ऐसे ही गरीब आदमी हूँ, कामना का खातिर, 2 पैसा के खातिर मैं जयपुर आया। तो जयपुर भी मैं काम करने लगा। जयपुर में वही आरंगा करना शुरू कर दिया। कौन सा, वही हरे कृष्ण राधे कृष्ण सीताराम ओम नमः शिवाय, वो जो हरे कृष्ण वाला जो दल है, उसी दल में मैं एडमिशन हुआ। क्यों, मैं पाठक था, और जो दल वाला जो ग्रुप वाला है ना, मेरे को बोला के लेके जाया करते थे, मैं भी पाठ करता था। तो भगवत जी देखो, मोन पापी, अभी तो नॉलेज हुआ ना,
गुरुजी का शरण में आया, ये बात में बताऊंगा। तो क्या हुआ, तो गीता पाठ करते थे, रामायण भी पाठ करते थे, भागवत भी पाठ करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो किताब है ना सदगुरुदेव रामपाल भगवान जी का, ये है जीने का राह, अर्थात बांग्ला में जीवनेर पथ। तो कुछ मतलब 2-4 लड़का और 2-4 लड़की इसको बेचने के लिए लाया। मेरे को बोला अंकल एक किताब ले लो। मैं बोला कहीं का किताब, किसका किताब? ये गुरुजी का किताब है, इसमें बहुत ज्ञान है। मैं तो पहले से ही अहंकारी हूँ, कैसे, मैं खुद ही गीता पाठक था। मैं बोला अगर गीता का ऊपर कोई ज्ञान हो सकता है क्या? मैं खुद ही गीता पाठ करता हूँ, इसका ऊपर एक किताब थोड़ी होगा गीता का ऊपर। इसीलिए मैंने टाल कर दिया, क्योंकि मन में मेरा दोष अहंकार आ गया। बाकी बात क्या हो गया, 6 महीना 8 महीना बाद वही किताब लेके 2-4 आदमी और एक बच्चा घूमने लगा। मेरे को दोबारा वही बोला, देखो परमात्मा का कृपा कैसे होता है। फिर एक किताब मैंने ले ही लिया। क्यों लिया? एक बच्चा कम से कम 12 से 13 साल की उम्र होगा, वही बच्चा मेरे को बोला अंकल एक किताब ले लो। बोले बेटा कितना रुपया होगा? तो जब ने रुपया का बारे में पूछा, वो बोला 10 रुपया। तो उसका मन में यही आ गया, जब मैंने पैसा के बारे में पूछा ना, उसका मन में यह है कि अंकल ले सकता है। तो भी मेरे को बोला अंकल देखो 10 रुपया में एक पेज अर्थात एक पृष्ठा भी नहीं आता है, और 10 रुपया में आप इतना बड़ा किताब आपको मिल रहा है, तो आपको लेना चाहिए यार, इसमें जो ज्ञान है ना एक बार पढ़ो देखो। तो मैंने सोच लिया चलो कोई बात नहीं, 10 रुपये की बात है ना, मैंने पैसा ही सोचा, लेकिन इसका अंदर जो ज्ञान है तो अब तो मैं देखा नहीं ना। तो बाद में क्या हुआ, मैंने ले लिया वो किताब, रूम पे आया, रूम में ऑलरेडी मेरे पास गीता था। तो देखा इस किताब का साथ, इस किताब में लिखा है जो हम जो करता था पहले, जो किसको भक्ति करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, सब लोग बोलता है एक सबका मालिक एक है। तो किशन का बारे में लिखा, राम का बारे में लिखा और बहुत कुछ ऐसे लिखने के बाद लास्ट में ये लिखा जो गीता अध्याय इतना श्लोक इतना, गीता अध्याय इतना श्लोक इतना। तो मेरे पास भगवत जी ऑलरेडी गीता था। तो मैंने क्या किया, गीता का साथ मिलन किया। मिलन ऐसे मैंने कब तक किया, 3 मास रिसर्च किया। अच्छा 3 महीने रिसर्च किया। 3 महीना मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद और एक बात है, उस किताब में मेरा पहली जो भगवत जी ने नाम लिया, नाम लेने का बाद किस किस को क्या क्या फायदा हुआ मैंने उसको देखा, और देखने का बाद उसमें नंबर भी है। तो मैंने क्या किया, उस नंबर पे कांटेक्ट किया, भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास सत रामपाल महाराज की गुरु जो है उसका किताब मिला, उसका आपका नंबर मिला, आपने लिखा हुआ आपका बारे में जो आपका पैरालाइज हुआ था, ब्रेन ट्यूमर हुआ था, ऐसे ही कुछ बीमार हुआ था। तो ये सत्य है क्या? वो भगवत जी मेरे को बताया, भगवत जी देखो, भगवत किसको कहते हैं उसको मेरे मालूम नहीं है। वो बोलता है देखो आपका पास अगर बड़ा मोबाइल है ना, तो आपका बड़ा मोबाइल में मैं भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ, जब मैंने रामपाल महाराज का पास नाम लेने का पहले मेरा जो बीमारी था ना, मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट किया, कहाँ कहाँ किया, फिर नाम लेने का बाद मेरा ये फ़ायदा हुआ। बोले चलो ठीक है कोई बात। तो मैंने 3 मास रिसर्च करने का बाद मैंने सदगुरुदेव रामपाल महाराज की शरण में किया। तो आप अगर पूछेगा जो ठीक है आप तो गया, आज जाने का पहले ही आपने फ़ोन करके सुना किस किस को क्या क्या फ़ायदा हुआ, बाकी आपका क्या फ़ायदा हुआ सुनिए। भगत जी मेरा तो उतना बड़ा बीमारी नहीं था, मेरा बीमारी ना तो ब्रेन ट्यूमर था, ना तो कैंसर था, ना तो पैरालिसिस था। आप पूछो आपका क्या बीमारी था? मेरा एक छोटा बचपन से ही एक बीमारी था, कमर दर्द। अच्छा। लेकिन ये बीमारी सुन के आपको यही लगेगा ये कोई बीमारी है क्या? सही बात। ये तो छोटा सा है ना। हाँ। जिसको जो बीमारी है ना
चाहे कितना भी छोड़ो बोलो, उसके लिए वही काफ़ी है। सही बात। पैरालिसिस, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर ये होने का जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं ठीक से बैठ नहीं सकता, अगर बैठ गया तो उठ नहीं पा रहा तुरंत था। उठ नहीं पाया अच्छा, और बैठ के काम नहीं कर पाता। जॉब मैंने नाम लेने गया ना, ये तो ऑलरेडी मेरे किताब जो नियम कानून है मैंने पढ़ के देखा, वहाँ गया जाके जो नियम कानून है मेरे पहले से ही मैंने देख लिया, चलो कोई बात नहीं। उसने बोला जे तुम्हारा गले में जो तुलसी का क्या माला है इसको छोड़ दो, और कमर में क्या है एक डोरी बांधता है, डोरी में एक कमर दर्द के ताबीज़ लगा हुआ है। बाकी मैंने नाम तो जयपुर लोहा मंडी पे लिया ना, राजस्थान पे ही लिया इसका मतलब। तो जो ताबीज़ कवच होता है ना, अपना जो गांव वाला पश्चिम बंगाल के लोग हैं ना, वो जैसे ज़्यादातर भूत प्रेत भागाने का खातिर ताबीज़ कवच कमर में, हाथों में, बाजू में रखता है। लेकिन इन लोगों का मन में यही होगा जो नाम दान सेंटर में सेवादार है। उसने मेरे को समझाया, भगत जी अभी आपको जो नाम मिलने वाला है उसका जो एक मंत्र है ना, एक मंत्रों का जो ताकत है ना, आपका जो भूत प्रेत है ना 10 क्रोश दूर में रहेगा। अच्छा, मैंने उसको बोला नहीं जी मेरा कमर दर्द का ताबीज़ है, कवच है। मैंने सोच लिया चलो कोई बात नहीं, यही एक बार देख लेते। भूत प्रेत तो उसके लिए तो एक कवच है ही नहीं, ये है कमर दर्द की। भाई भूत प्रेत अगर मतलब मंत्रों से भाग सकता है तो ये भी भाग जाएगा, कमर दर्द भी कौन सा बड़ी बात है। चलो मैं डोरी माला काट लिया, नाम ले लिया। भगत जी आप विश्वास नहीं करेगा, वो जो ताबीज़ है ना, पहले अगर 5 मिनट कमर में नहीं रहेगा ना, कमर दर्द इतना चालू हो जाता, हो जाता था। बोलो ही मत। हम्म, फिर देखो वहाँ जाके मैं ताबीज़ को छोड़ दिया, काट दिया हम्म, कवच को। हम्म, फिर इतना दिन हम्म, तब से, हम्म। जब से काट दिया नाम लिया, अच्छा, अच्छा, तब से मेरा कमर दर्द नहीं है यार। नहीं है। अच्छा, अच्छा। फिर बाकी अभी जो ज्ञान हुआ ना, हाँ, हाँ, ये जो कमर दर्द बोलो, ब्रेन ट्यूमर बोलो, पैरालिसिस बोलो, कैंसर बोलो, ये तो जो बीमारी है ना, 5 तत्व शरीर है ना, ये तो बीमारी काल ब्रह्म देता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सदगुरुदेव बोलता है जे अब लोगों का जो बीमारी है ना, जन्म और मरण, ये शरीर में जन्म और मृत्यु, जन्म मरण का जो जन्म रोग। मरण का जो रोग लगा हुआ है ना, यही रोग काटने के लिए ही आप आ जाओ। और बाकी ये जन्म मरण रोग काटने के लिए जो विधि मैंने बताया, उस विधि पे चलोगे, बाकी जो आपका जो 5 तत्वों का शरीर में जो बीमारी। बीमारी है ना, वो अपना आप कब छूट जाएगा, सुमंत्र हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसा बात है। तो ये बात तो मेरा बाद में समझ में आया ना। अच्छा, तो जो भी मैं अगर हिंदी में बोल रहा हूँ, चलो भगत जी छोटा बिंदु, मैं तो हूँ बंगाल की हूँ ना, उतना तो एक्सपीरियंस मेरा है ही नहीं हिंदी बोलने का। फिर भी चलो चलो ठीक है। मैं हिंदी भाषा भाषी को यही बात बताना चाह रहा हूँ। और चाहे पश्चिम बंगाल अपना गांव वाला जितना चाहिए, कितना भी बंगाल के आदमी हो, उनको भी आजकल थोड़ा बहुत समझ में आता है हिंदी। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा अगर ये फायदा हुआ, विश्वास करके नाम लिया, नाम लेने के बाद इतना फायदा हुआ, तो सही आपको कितना भी सारी कैंसर वाला हो, ब्रेन ट्यूमर वाला हो, पैरालिसिस हो, सब कुछ भाई ठीक होगा। मेरा अगर हुआ तो मैं सबको, हिंदी भाषा भाषी हो, बांग्ला भाषा भाषी हो, सभी जगत भाइयों को ये विनत निवेदन करता हूँ कि मेरा अगर फायदा हुआ ना, आप लोग भी विश्वास करें, आ जाओ सदगुरुदेव का शरण में आ जाओ, नाम ले लो, आप लोगों का भी फायदा हुआ। फायदा ये तो होगा। फायदा होगा ही होगा, हम्म। 100%। भाई चावल का खेती करेगा, चावल के लिए ही करेगा। और हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, जन्म और मरण जो रोग लगा हुआ है ना, इसको काटने के लिए, जब तक ये जन्म और मरण के रोग नहीं काटेगा ना, तब तक शाश्वतम धाम नहीं जा सकता है। इसीलिए इसके लिए भक्ति करना पड़ेगा। और बाकी जो 5 तत्वों का शरीर में जो बीमारी होता है ना, वो अपना आप छूट जाएगा। अच्छा भगत जी, आपका मैंने एक क्वेश्चन और करना है। आपने भक्ति के लिए बोला, भक्ति तो सभी करते हैं। कोई हनुमान जी की भक्ति करता है, कोई किशन जी को भक्ति करता है, कोई शिव जी की भक्ति करता है। तो भक्ति तो सब कर रहा है, लेकिन सदगुरु रामपाल महाराज जी कौन सी भक्ति मार्ग देते हैं, ये थोड़ा बोलिए। यही तो बात है ना, हाँ जी, यही तो बात है। गुरु और सदगुरु,
इसमें बोलने का सुनने का एक अंतर है। तो सदगुरु अगर होगा वो 7 मंत्र ही देगा। अच्छा। जो मंत्र देगा ना, जन्म मरण का जो रोग लगा हुआ है ना, उसी मंत्र से ही काटेगा। इसी को कहते हैं सदगुरु, जो 7 मंत्र देता है। बाकी जो करता है ना, जो सबका बोलता है जो सबका मालिक एक, अगर मालिक होगा तो हनुमान कहाँ से मालिक आ गए भाई? हनुमान तो राम का भगत था। हनुमान कब से भगवान होने लग गया? वो तो खुद से लैंगोट पहन के चलता है। और एक आदमी जाके बोलेगा मेरा पैंट का कपड़ा नहीं है, शर्ट का कपड़ा नहीं है, तो हनुमान क्या बोला? अरे मैं तो खुद ही लैंगोट पर के पड़ा हूँ, तेरे को मैं कहाँ से सूट का कपड़ा, पैंट की कपड़ा और सब तुम्हारा वो शर्ट की कपड़ा दे दूँ? वो तो राम का भक्त तो खुद ही था हनुमान, ठीक है ना? तो कहाँ से एक मालिक हो गया? तो मालिक कौन है ये बताइए। तो मालिक तो जो अभी ऐसे मैं बोल नहीं सकता हूँ। सबका मालिक कौन है ये तो बता मालिक ये सकते हैं ना। मैं तो गुरु नहीं हूँ ना। अच्छा, मेरा गुरु है। सबका मालिक कौन है? सबका मालिक एक है, वो तो गुरु ही बताएगा ना। अच्छा अच्छा, तो गुरु ही बताएगा। गुरु जी के पास इसीलिए एक किताब पढ़ो, ज्ञान अपना आप हो जाएगा। अच्छा, और एक किताब है ज्ञान गंगा है, ठीक है? और ऐसे पढ़ने से नहीं होगा, इसको गीता से मिलन कराओ। और एक किताब दिखाइए आप। और एक देखो, गहरी नजर गीता। हाँ, और एक दिखाइए, कबीर सागर, ये भी दिखा दीजिए। एबारे देखो मुक्ति बोध, ठीक है? हाँ। ये सब किताब आप लोग मंगाओ, पढ़ो, ज्ञान समझो। हमने किसी को ना तो छोटा देखा है ना तो बड़ा देखा है, हम मालिक का संतान है, ठीक है? तो मेरा कर्तव्य ये बनता है, मेरे को जो मिला फायदा, ऐसे फायदा सबको मिल जाए। अच्छा, सच्चाई भगवत जी, भगवत जी, सच्चाई।